एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं भोपाल से। जाने पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के खिलाफ जांच में नया मोड़ आया है। पूर्व आरक्षक के खिलाफ जांच में उठे कई गंभीर सवाल। लोकायुक्त के डीजी ने 7 करोड़ 98 लाख की जब्ती का दावा किया है। यहाँ पर देखिए करीब 8 करोड़ की जब्ती का दावा किया है। सोना चांदी की जब्त करने का भी दावा किया है। कोर्ट में 55 लाख रुपए के सामान की बरामदगी दिखाई गई है। 28,50,000 रुपए कैश और 5 लाख से ज्यादा के आभूषण, 21 लाख से ज्यादा की चांदी मिलने की बात सामने आई है। एक देखिए अब एंगल ही नया सामने आया है। एक नई चीजें निकलकर सामने आई हैं। जांच में एक नया मोड़ सामने आया है। सौरभ शर्मा की जांच को लेकर पूर्व आरक्षक के खिलाफ जांच पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लोकायुक्त के डीजी ने 7 करोड़ 98 लाख कुल मिलाकर करीब 8 करोड़ की जब्ती का दावा किया है। सोने चांदी का यहाँ पे जब्त का भी दावा किया है कोर्ट में। हालांकि आपको बता दें कि 55 लाख रुपए के सामान की बरामदगी सामने आई है। देखिए, भ्रष्टाचार निरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता मिली है, जो कि 19-20 दिसंबर की कार्रवाई में काफ़ी जब्तियां हुई है। जो जानकारी हमें मिली थी उसके अनुसार हमने विधिवत कार्रवाई की। सर्च वारंट लेके हम लोगों ने रेड किया सौरभ के ठिकानों पे। 2 ठिकानों पे रेड हुई, जिसमें कि लगभग 8 करोड़ का मसरूका जब्त हुआ, जिसमें 2.85 करोड़ कैश था और बाकी सोने चांदी के जेवरात और कॉस्टली घड़ियाँ वगैरह थी। तो लोकायुक्त के डीजी ने करीब 7 करोड़ 98 लाख मिलने की बात कही है। जांच में एक नया मोड़ सामने आया है। कोर्ट में हालांकि आपको बता दें कि 55 लाख रुपए के सामान की बरामदगी की बात सामने आई थी। 28,50,000 यहाँ पे कैश और 21 लाख के चांदी के आभूषण। अजय शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अजय, अभी हमने आपके द्वारा ली गई बाइट दर्शकों को भी सुनाई है। अब सौरभ शर्मा के खिलाफ जांच में एक नया मोड़ सामने आया है। देखिए, बिल्कुल इसमें ना सिर्फ पूरी कार्रवाई सवालों के घेरे में है इस बात से, बल्कि जो कोर्ट में बात कही गई है और जो वास्तविक तौर पर लोकायुक्त के डीजी जयदीप प्रसाद कह रहे हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई देता है। और अंतर की वजह या चूक है या लापरवाही है या त्रुटि है, इसको लेकर अभी तक लोकायुक्त की तरफ से पक्ष सामने नहीं आया है। लोकायुक्त अधिकारी से कुछ देर पहले हमने संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। चूंकि आज शनिवार का दिन है और छुट्टी का दिन होता है, लिहाजा दफ्तर में भी कोई मौजूद नहीं था। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी चूक दस्तावेजों में दिखाई देती है, लापरवाही दिखाई देती है। लोकायुक्त के अधिकारी ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि कार्रवाई जब कंक्लूड हुई थी तो तब करोड़ों में फिगर था, और जब कार्रवाई अदालत पहुँचती है तो महज कुछ चंद लाख रुपये की जब्ती बताई जाती है। और यही कारण है कि ये पूरी कार्रवाई सवालों के घेरे में। सवालों में घेरे में होने का एक और कारण जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लोकायुक्त ने कई अलग अलग स्तर पे चूक की हैं, और चूक का कोई एक कारण नहीं है। कई प्रेमाइसेस को लोकायुक्त कवर करना ही भूल गए। और उसके अलावा यदि बात की जाए तो लोकायुक्त के अधिकारियों ने जहाँ पे छापे मारे, वहाँ पे आसपास वो गाड़ी जिसमें 52 किलो सोडा और तकरीबन 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कैश की बात कही जा रही थी, वो गाड़ी वहीं आसपास घूमती रही, लेकिन लोकायुक्त के अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। कुछ और सौरभ शर्मा के करीबी लोग जो थे साइकिल छापे की कार्रवाई में, उनके घर आसपास थे, वो प्रमाइसेस कवर ही नहीं किए गए। तो ऐसे में सेंट्रल की एजेंसी जब कार्रवाई करने मैदान में उतरी हैं, तो प्रवर्तन निदेशालय ने वो भी घर कवर किए हैं जो सौरभ शर्मा के मित्रों के हैं या बेहद करीबी लोग हैं या जिनसे रैंडमली सौरभ शर्मा की बातचीत हुआ करती थी, तो उनके घरों पे भी कार्रवाई की गई है। अब लेकिन कार्रवाई देरी से हुई है, चूँकि कार्रवाई पहले यदि होती तो बहुत कुछ मिल सकता था। ऐसे में उनके सहयोगियों, उनके बिजनेस पार्टनर्स को समय मिला और दस्तावेज यहाँ से वहाँ होने में देर नहीं लगी होगी। अब पूरे मामले में 3 जांच एजेंसी अभी तक काम कर रही है। राज्य सरकार की जांच एजेंसी लोकायुक्त इस पूरे मामले में काम कर रही है, और केंद्र सरकार की तरफ से आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय काम कर रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि बहुत कुछ अभी बाहर निकल कर आना बाकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्य की जो जांच एजेंसी है लोकायुक्त, उसने कई स्तरों पर गड़बड़ियां की हैं। यही कारण है कि लगातार इस पूरे मामले में दस्तावेजों में जिस तरीके से जो रकम जब्ती की है और बरामदगी से जुड़ी हुई है, उसमें बहुत हेरफेर दिखाई देता है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहली बार मैं आपको बताऊं कि इसके पहले कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऐसी नहीं हुआ करती थी लोकायुक्त दफ्तर में, जब कहीं छापे की कार्रवाई होती हो और लोकायुक्त के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हो। इस पूरे मामले ने इतना ज़्यादा तूल पकड़ा था
और इस तरीके से लोकायुक्त की चीचा लेदर हो रही थी तो लोकायुक्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और स्थिति इस पूरे मामले को लेकर साफ करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने करोड़ों में जो है काली कमाई का ब्यौरा दिया। क्या क्या बरामदगी हुई, ये तमाम बातें जो थी वो फिगर आउट करके बताई गई। और अब जब मामला अदालत में पहुंचा है, जो उनके वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिए सौरभ शर्मा की तरफ से लगाया गया था, उसमें जो चंद दस्तावेज लगाए गए थे, उसमें जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो बेहद जुदा दिखाई देती है। ऐसे में अहम सवाल उठता है कि वास्तविक तौर पर जो लोकायुक्त डीजी है जयदीप प्रसाद जो वो बोल रहे थे मुंह से वो सही था, या लोकायुक्त की तरफ से जो दस्तावेज आरोपी इस पूरे मामले में जो कटघरे में है सौरभ शर्मा, उनके वकील की तरफ से जो कोर्ट में दिए गए हैं वो सबसे अहम है। तो अब इस पूरे मामले में लोकायुक्त का पक्ष आना बाकी है, तभी स्थिति और तस्वीर साफ होगी और ये मालूम पड़ेगा कि चूक है या लापरवाही है। अजय, चूक लापरवाही तो नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये एक मजे हुए अधिकारी होते हैं, इनको पता होता है कि ऐसे केसेस को किस तरीके से डील करना है। और अब सवाल कहीं ना कहीं सिस्टम पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही किसी के शय पर ही होगी, कुछ ना कुछ संरक्षण मिल ही रहा होगा, तो तभी ये इस केस को लेकर अब सवालों के घेरे में खुद लोकायुक्त है। निश्चित तौर पर विपक्ष के कई नेता इस पूरे मामले पर सरकार को और लोकायुक्त को, खासतौर पर लोकायुक्त को घेरते नजर आ रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि आखिर किस तरीके से लोकायुक्त ने लापरवाहियां की थी। इसके पहले दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने इस कार्रवाई पर सवाल उठाया था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि केंद्र की जांच एजेंसी इस पूरे मामले में जांच करे और हाईकोर्ट के जो जज हैं, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनसे इस पूरे मामले की उनकी मॉनिटरिंग में पूरी जाँच कराई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ऐसे में हमें राज्य की एजेंसी इस पर भरोसा नहीं है। जब पिछले दिनों दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने साफ कर दिया था कि जिस तरीके से स्थितियां बन रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं है और उन पर राज्य की एजेंसी पर उन्हें भरोसा नहीं है, क्योंकि वो जहां पे कार्रवाई हुई उस जगह पे ही वो गाड़ी आसपास घूम रही थी और राज्य की एजेंसी ने उस गाड़ी को नहीं पकड़ा। और उन्होंने कई आरोप राज्य के मंत्रियों पर लगाए थे, अधिकारियों पर लगाए थे, परिवहन विभाग के ऊपर अधिकारियों पर लगाए थे। तो तमाम आरोप पहले ही विपक्ष इन पर सत्ता पक्ष पर लगाता रहा है, खासतौर पर लोकायुक्त को कटघरे में खड़ा करता रहा है। ऐसे में अब एक और चूक के बहाने विपक्ष को मौका मिल गया है और तमाम मामलों को लेकर इस पूरी कार्रवाई को जो हुई है लोकायुक्त ने सौरभ शर्मा और शरद जायसवाल और दूसरे अन्य लोगों के ठिकानों पर की थी, वो सवालों के घेरे में आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए सौरभ शर्मा केस में अब जिस तरीके से एक के बाद एक नया मोड़ सामने आ रहा है, विपक्ष को तो बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है, लेकिन लोकायुक्त को लेकर जो भरोसा है लोगों का वो कहीं ना कहीं अब डगमगाता जा रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक क्रेडिबल एजेंसी के तौर पर मध्य प्रदेश में दो तीन एजेंसियां हैं। एक आर्थिक अनियमितताओं को लेकर जांच करने के लिए ईओडब्ल्यू है और दूसरे लोकायुक्त है। ये दोनों एजेंसियां ही मध्य प्रदेश में लगातार काम करती हैं, खासतौर पर आर्थिक अपराध से जुड़े हुए मामलों में और शासकीय कर्मचारियों के से जुड़े हुए विषयों में। लेकिन जब इस तरीके की स्थितियां बनती हैं, इस तरीके की गंभीर लापरवाही निकलकर सामने आती हैं, तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसी सवालों के घेरे में होती है। लापरवाही कोई एक स्तर पर होती तो उसको नज़रअंदाज किया जा सकता था, उस पर एक बार सवाल उठाया जा सकता था, लेकिन लापरवाही कई स्तर पर होती है और उसके बाद जांच एजेंसी को इस पूरे मामले में जांच एजेंसी जो है किसी तरीके से अपना रुख भी साफ नहीं करती है। तो सवाल कई अहम हैं, लेकिन अभियान इस पूरे मामले में जो भी कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई लोकायुक्त अपने स्तर पर इसकी जांच कर रहा है, कर विभाग अपने स्तर पर कर रहा है और प्रवर्तन निदेशालय अपने स्तर पर कर रहा है। लेकिन जितने सवाल लोकायुक्त कार्रवाई को लेकर हैं उतने सवाल दूसरी दो केंद्रीय जांच एजेंसी को लेकर नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले में पहले दिन जो कार्रवाई की थी वो लोकायुक्त की तरफ से की गई थी और लोकायुक्त ने जिस तरीके से एक एक कदम पर चूक लापरवाही की है उससे ये समझ में आता है कि गंभीर लापरवाही का परिणाम और इसका फायदा कहीं ना कहीं सौरभ शर्मा को मिल सकता है, मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां भी इस पूरे मामले में जो अधिकारी थे वो भी सवाल उठा रहे थे। कुछ अधिकारियों से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई थी, उन्होंने कई गंभीर सवाल उठाए थे राज्य की जांच एजेंसी पर और साफ कहा था कि कई स्तरों पर चूक हुई है। जो कुछ चूक के लापरवाही हुई है, कुछ लापरवाहियों के परिणाम हमारे पास भी हैं, लेकिन चूंकि तमाम चीज़ें प्रोटोकॉल से जुड़ी हुई हैं, लिहाजा हम इसको बॉर्डर ऑफ लाइन के अंदर ही बात को कर सकते हैं, उसके बाहर जाकर नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोकायुक्त की तरफ से और आयकर विभाग के आपस में जो पत्राचार हुए उसमें भी आयकर के अधिकारियों ने साफ तौर पर लोकायुक्त अधिकारियों से ये बात कही थी कि आखिर ऐसी क्या वजह रही थी कि रेड में
तमाम दूसरे और प्रोमाइसेस को नहीं कवर किया गया, जिन बिल्कुल promises की हमारे अजय, पास भी देखिए जब जानकारी ये हो। जखीरा मिला था तो पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी और तब ये आंकड़ा जो है करोड़ों का था, करीब 7 करोड़ के आसपास था, अब लाखों में आ गया है। तो जब यहाँ पे लोकायुक्त की टीम कार्रवाई करती है तो अलसुबह ही पता भी नहीं होता है टाइमिंग का, लेकिन अब इस पूरे मामले में स्पष्टीकरण भी नहीं दिया जा रहा है। ये तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जब सोना मिला था तो तब देखिए यहाँ पे तब बताया गया था कि 7 करोड़ 98 लाख का है। अब देखिए 4 दिनों के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है वो सीधा लाखों में आई है, 55 लाख। अजय, देखिए, इस पूरे मामले में दोनों बातों को अलग अलग रखना होगा दीपिका। एक सबसे अहम सवाल जो है, आयकर विभाग ने अभी तक इस पूरे मामले में सोने की जब्ती की थी और जो रकम थी नगद करोड़ों की वो सीज की थी। ये सिर्फ लोकायुक्त कार्रवाई की बात है। ये जो एक कार्रवाई है, जो कार से जुड़ी हुई कार्रवाई है, जो इनोवा कार में से जो करोड़ों का माल और सोना और सब बरामद हुआ था, वो एक अलग कार्रवाई है। तो लोकायुक्त ने जो घर पर कार्रवाई की है, मैं आपको बता दूं, वो कार्रवाई का हवाला चंद लाखों में बताया गया है कि इतने लाख रुपए से की जो है बरामदगी हुई है और ये चीज़ें बरामद की गई हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए तो तमाम दूसरी बातें एक तरफ हैं और आयकर विभाग एक अलग गाड़ी से जुड़े हुए मामले में आयकर विभाग जांच कर रहा है और लोकायुक्त घर पर हुई छापे से जुड़ी हुई कार्रवाई की बात कर रहा है। तो लोकायुक्त की जो लापरवाही है वो घर से जुड़े हुए मामले में जो उसने जानकारी साझा की है उसमें हुई है। उसमें अधिकारियों ने करोड़ों की जब्ती बताई गई थी, करोड़ों की नकदी बताई गई थी, लेकिन ऐसा कुछ उसमें बताया नहीं गया, दिखाई नहीं दे रहा है जो दस्तावेजों में आया है। क्योंकि इस पूरे मामले में बयानबाजी और दस्तावेजों में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है। जो अधिकारी कह रहे थे वो करोड़ों की बात करते नजर आ रहे थे और जब दस्तावेजों की बात आई तो वो चंद लाख रुपए में पूरी कार्रवाई निपट गई। ऐसे में समझा जा सकता है कि आखिर कैसे पूरी कार्रवाई 55 लाख रुपए में खत्म हो गई और सिर्फ इतने की जब्ती बनी वहां से। क्या इसकी वजह रही, इसके बारे में लोकायुक्त अधिकारियों को जवाब देना होगा। कुछ देर बाद हम और उनसे संपर्क करेंगे, जानकारी जो भी निकल कर सामने आएगी इस पूरे काले कारोबार से जुड़ी हुई अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। लेकिन अभियाल पूरे मामले में लोकायुक्त कार्रवाई सवालों के घेरे में है और इस लिहाज से सवालों के घेरे में है कि बताए करोड़ों के आंकड़े गए थे लेकिन निकले महज चंद लाख रुपए के। बिल्कुल, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए अजय। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लोकायुक्त की टीम से हम लगातार संपर्क भी करने की कोशिश करेंगे और फिलहाल यहाँ पे रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।